बच्चे हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में से वनवासी जनजातियों में से चुने गए हैं। इनमें कुछ यूपी और कुछ बिहार के बच्चे भी हैं। ये 600 बच्चे रह रहे हैं वाराणसी के सुरभि शोध संस्थान के अंतर्गत चल रहे गौशालाओं में बने छात्रावासों में। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कभी स्वयंसेवक श्रीमान सूर्यकांत जालान जी ने ये नहीं सोचा होगा कि पुनर्जीवित करती एक छोटी सी गौशाला आज इतने बड़े सुरभि शोध संस्थान के प्रकल्प के रूप में खड़ी हो जाएगी। 1992 में उन्होंने इस गौशाला की शुरुआत की और इससे जुड़े बहुत सारे गांव वालों की समस्याओं को उन्होंने देखा और उस पर काम किया, जिसमें बंजर जमीन, कृषि, रोजगार, शिक्षा, महिलाओं का उत्थान जैसी कई समस्याएं थी। बंजर जमीन पर गोबर और गोमूत्र से उसे उर्वरक बनाया गया, तो वही जल संरक्षण करके गाँव वालों की समस्याओं को सॉल्व किया गया। और वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के कुटीर उद्योग किए गए, तो किसानों के लिए उन्हें कृषि से हमारी प्राचीन पद्धतियों से अवगत करा के उन्हें शिक्षित किया। सन 2000 में मात्र 22 बच्चों से छात्रावास की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों में पनपते अविश्वास को जब ये बच्चे 3 महीने बाद लौटे तो अपने माता पिता को शुद्ध हिंदी बोलते हुए दिखे और उन्हें हष्ट पुष्ट दिखे, तो यही 22 बच्चे 50 बच्चों को अपने साथ लेकर आए और आज ये संख्या धीरे धीरे 600 में बदल गई है। ये बच्चे यहाँ पर नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद से दूर एक अपनी नई दुनिया बना रहे हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पहचान कर उनकी जड़ों में एक नई जान भर रहे हैं। यहाँ से सीखकर हिंदी ये बच्चे वहाँ जाकर हिंदी के टीचर बनते हैं, आर्मी में, तो कोई पुलिस में, तो कोई वन विभाग में, कोई गाइड बन रहा है। इस प्रकार ये बच्चे वहाँ अपनी संस्कृति से एक नई संस्कृति को जोड़ रहे हैं। बांसुरी, तबला, गिटार पर इन बच्चों को हिंदी भाषा में गीत गाते, भजन गाते कोई भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो सकता है। आज ये बच्चे संगीत शिक्षा, पाक कला, कृषि विज्ञान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसी सभी शिक्षाएं प्राप्त करते हुए आधुनिक शिक्षा को भी प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकल्प में महिलाओं के उत्थान के लिए भी उन्हें फ्री सिलाई ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जिनसे वे महिलाएं फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग भी ले रही है और वहीं पर ही कपड़े सिलकर पैसे भी कमा रही है। आज यही संस्थान ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योगों से जोड़कर, तो वहीं शहरों के आसपास के क्षेत्र में रहती महिलाओं को कुछ सिलाई और एम्ब्रॉयडरी जैसी चीज़ें करवाकर उन्हें एक नई दिशा दे रहे हैं। उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर कुछ नए सपनों को उनमें शामिल करने की ताकत दे रहा है।